सोचिए, इटली का एक अंधेरा सा महल है और वहां मशहूर रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली अपने एक छात्र लोरेंजो से एक सवाल पूछते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के कमरे में आते ही वहां का पूरा माहौल क्यों बदल जाता है? उनके आते ही कैसे बड़े बड़े बातूनी लोग भी एकदम खामोश हो जाते हैं और हर किसी की नजरें बस उन्हीं पर टिक जाती हैं। लोरेंजो कहता है, शायद उनकी दौलत या उनकी शारीरिक ताकत की वजह से ऐसा होता होगा। ये सुनकर मैकियावेली मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। असली ताकत इन बाहरी चीजों में है ही नहीं। ये दुनिया किसी की बॉडी या बैंक बैलेंस से नहीं डरती। दुनिया खौफ खाती है इंसान की डार्क साइकोलॉजी और उसके खतरनाक माइंडसेट से। देखो, एक शेर जंगल का राजा सिर्फ अपने पंजों की वजह से नहीं है, बल्कि उस दहशत की वजह से है जो उसके शिकार करने से पहले ही महसूस की जाती है। मैकियावेली ने लोरेंजो से वादा किया। उन्होंने कहा कि वो उसे 11 ऐसे साइकोलॉजिकल वेपन्स यानी मनोवैज्ञानिक हथियारों के बारे में बताएंगे जो किसी भी तलवार से ज्यादा घातक हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पर हमला करते हैं। पर उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि अगर आखिरी और 11वें हथियार को नहीं समझा तो पहले के 10 हथियार किसी काम के नहीं रहेंगे। तो चलिए फिर नियमों के पहले सेट को समझते हैं। ये सब इस बारे में है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। ये वो हथियार हैं जो परसेप्शन यानी धारणा की लड़ाई लड़ते हैं। पहला हथियार है रहस्यमयी खामोशी। देखिए, जो इंसान हर जगह बस बोलता रहता है, बकबक करता है, वो ना एक खुली किताब जैसा होता है। कोई भी उसे आसानी से पढ़ लेता है और उसकी सारी कमजोरियां जान जाता है। लेकिन जो इंसान समंदर की तरह गहरा और खामोश रहता है ना, वो एक मिस्ट्री, एक रहस्य बन जाता है। और इंसानी दिमाग का ये नेचर है कि वो रहस्यमयी चीजों से, अज्ञात से सबसे ज्यादा डरता है। जरा सोचिए, एक बिजनेस मीटिंग में जहां सब लोग बोल रहे हैं और कोई एक शख्स है जो बस शांत रहकर सब सुन रहा है। कोई उसके अगले कदम का अंदाजा लगा ही नहीं सकता। उसकी खामोशी ही उसे उस कमरे में सबसे ताकतवर बना देती है। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ चुप रहने से काम ना बने? तब यहां काम आता है हमारा दूसरा हथियार, प्रेडेटर्स आई कॉन्टैक्ट, यानी एक शिकारी जैसी नजर जो बिना एक शब्द कहे ही अपना दबदबा कायम कर देती है। चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो या कोई जरूरी बातचीत, हमारी आंखें हमारी दिमागी हालत को दिखा देती हैं। अगर नजरें झुकी हुई हैं या इधर उधर भाग रही हैं, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि अंदर से आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन अगर बिना पलक झपकाए शांत और ठंडी नजरों से सीधे किसी की आंखों में देखा जाए, तो वो इंसान अपने आप एक मानसिक दबाव महसूस करने लगता है। तीसरा हथियार है इमोशनल कंट्रोल, यानी अपनी भावनाओं पर काबू रखना। देखिए, आज की दुनिया में जो इंसान अपनी भावनाओं में बह जाता है, वो सबसे कमजोर माना जाता है। जब कोई गुस्से में होता है तो अक्सर बेवकूफी भरे फैसले लेता है। सच तो ये है कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है जो चिल्लाता है, बल्कि वो है जिसका चेहरा एक पत्थर की तरह हो। एक ऐसा चेहरा जिसमें ना खुशी जाहिर हो, ना दर्द और ना ही गुस्सा। जब सोशल मीडिया के कमेंट्स या ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच दुश्मन हमारी फीलिंग्स को पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वो हमला कहाँ करेगा? और चौथा हथियार है अनप्रिडिक्टेबल बनना। सोचिए, एक ऐसा खेल जिसमें आपके अगले कदम के बारे में सबको पहले से पता हो, वहां तो हार पक्की है। अपने बर्ताव का कोई पैटर्न ही मत बनने दीजिए। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स को पता है कि आप हमेशा एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे, तो वो आपको बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर लेंगे। उन्हें हमेशा कंफ्यूजन में रखना ही समझदारी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं उन नियमों की तरफ जो पावर की एक अटूट अंदरूनी नींव बनाते हैं। ये नियम बाहर की दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया के लिए हैं। पांचवा हथियार है प्रेजेंस का ऑरा। अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं होती। आपकी चाल, आपके बैठने का शाही अंदाज और आपकी खामोशी, यही चीजें चीख चीख कर आपकी पावर के बारे में बताती हैं। ये असली लीडरशिप की निशानी है, जिसके लिए किसी टाइटल की जरूरत नहीं पड़ती। और एक शक्तिशाली उपस्थिति बनाने के लिए छठा और शायद सबसे जरूरी हथियार है खोने के डर को पूरी तरह से खत्म कर देना। जरा अपने आसपास देखिए, आज की दुनिया में हर कोई किसी ना किसी चीज का गुलाम है। किसी को अपना स्टेटस खोने का डर है, किसी को जॉब सिक्योरिटी का, तो किसी को रिश्तों का। और यही डर लोगों को कमजोर और कंट्रोल करने लायक बनाता है। इसका मूल सिद्धांत बहुत सीधा है। जिस दिन किसी ने अपने दिमाग को यह समझा दिया कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो अजेय बन जाता है। जिसे कुछ खोने का खौफ ही नहीं, उसे कोई डरा नहीं सकता, उसे कोई खरीद भी नहीं सकता।
सातवां हथियार है शेर जैसी रणनीति, यानी एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी। हर छोटी मोटी ईमेल या किसी के कमेंट पर तुरंत रिएक्ट करके अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। एक चालाक इंसान शांत बैठकर पूरी सिचुएशन को एनालाइज करता है, सही वक्त का इंतजार करता है और फिर एक ऐसा मूव चलता है जो पूरे गेम को ही पलट कर रख देता है। चलिए अब असली सेल्फ मास्टरी और सम्मान पाने के आखिरी नियमों पर आते हैं। इन्हें आप मास्टर लेवल के हथियार कह सकते हैं। आठवां हथियार है अपनी बाउंड्रीज सेट करना। जो इंसान हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। जो हर किसी के लिए यस मैन बन जाता है, लोग उसे एक डोरमैट की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। अपनी शर्तों पर जीना सीखना और ना बोलना सीखना बहुत जरूरी है। नौवां हथियार है अटेंशन की भूख को खत्म करना। ये जो सोशल मीडिया के लाइक्स और वैलिडेशन का नशा है ना, ये बहुत खतरनाक है। जो इंसान 4 लोगों की तालियों के लिए जीता है, वो असल में उन लोगों का गुलाम बन जाता है। असली पावर तब आती है जब हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर डिपेंड नहीं करती। 10वां हथियार है आवाज की ताकत। बोलते समय अपनी स्पीड कम रखिए और आवाज में गहराई लाइए। किसी प्रेजेंटेशन में या एक अहम मीटिंग में जो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो अक्सर घबराए हुए लगते हैं। लेकिन जब कोई बहुत ही आराम से शब्दों को तौलकर और भारी आवाज में बोलता है, तो उसकी बात सामने वाले के दिमाग पर हथौड़े की तरह असर करती है। यहां तक सुनकर लोरेंजो अब पूरी तरह मंत्रमुग्ध था। उसने पूछा, और वो 11वां और सबसे आखिरी हथियार क्या है? वो कौन सा नियम है जो बाकी सभी 10 को असलियत में काम करने लायक बनाता है? ये सुनते ही मैकियावेली की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उन्होंने कहा, 11वां और अंतिम हथियार है परम वैराग्य, यानी एब्सोल्यूट डिटैचमेंट। इसका मतलब है संपूर्ण मानसिक आजादी। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो, इसका मतलब है दुनिया के बीच रहो, सब कुछ हासिल करो, लेकिन किसी भी चीज से अटैच मत हो। जिस इंसान को ना कामयाबी का लालच हो, ना नाकामी का डर, उसे कोई खरीद नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता। जो इंसान मुस्कुराते हुए अपना सब कुछ छोड़ने की ताकत रखता है, उसे हराना तो मौत के भी बस की बात नहीं है। लोरेंजो अब समझ चुका था कि असली पावर महल या सेना में नहीं, बल्कि माइंडसेट में होती है। निकोलो मैकियावेली के ये 11 नियम सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी और पावर डायनामिक्स का वो कड़वा सच है जो आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सर्वाइव करना और आगे बढ़ना सिखा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन हथियारों में से सबसे पहले किस पर महारत हासिल की जानी चाहिए?